वेलकम टू त्रिशुका। आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस और उसमें आए कुछ चेंजेस के बारे में। क्यों पहले के मुकाबले आजकल जीएसटी नंबर लेना इतना डिफिकल्ट हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और उस टाइम जीएसटी नंबर लेना बहुत ही आसान था, क्योंकि सारा जो प्रोसेस होता था वो ऑनलाइन होता था और अगर आपके डॉक्यूमेंट और दी गई इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता था आज के मुकाबले। बट अब जीएसटी को हमारे देश में आए 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में गवर्नमेंट ने इसमें बहुत से चेंजेस किए हैं, जिसके कारण अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने वीडियो में देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। तो अब आगे मैं वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसके लिए आप पहले से रेडी हो सकते हो। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है जीएसटी और उसके बाद भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ऑफिसर्स ने आपका जीएसटी रोक लिया है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आजकल बहुत सारे फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट वाले जो ऑफिसर्स है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं एज अ प्रूफ। तो अगर उनके डाउट को क्लियर करने के लिए आपने उनको रेंट एग्रीमेंट भी सबमिट कर दिया है या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सबमिट कर दिया है, बट फिर भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनकी जो अगली डिमांड होती है वो ये होती है कि जो आपका प्राइम्स है या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसका जो ओनर है उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका एक फोटोग्राफ और एनओसी भी आप सबमिट करा सकते हो। और साथ में आपका जो प्रॉपर्टी के पेपर है, जिस जैसे आपकी सेल डीड हुई है वो भी आप सबमिट करा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही कलेक्ट करके रख ले अपने ओनर के पास से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एंड टाइम पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। वैसे सेक्शन 25 रूल नंबर 8, 9 और 10 इसके अंडर आपसे ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं, बट हो सकता है कि ऑफिसर्स के पास इंटरनल गाइडलाइंस हो तो आप ये सब रिक्वायरमेंट ओनर को बोल के उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं कि हमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पर्पज से चाहिए। इन सब के बाद भी अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाकर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।